10 ग्राम के 2 आवेशित कण, प्रत्येक पर 2.0 × 10⁻⁻4 कूलाम का आवेश। जो दे रखा है आवेश, जो दे रखा है कितना दे रखा है, दे रखा है 2.0 × 10⁻⁻4 कूलाम का क्या है, आवेश है। अब यहाँ पास क्या है, देखो तो कह रहा है 2 आवेशित कण हैं, तो कहने का मतलब होगा जो Q1 पर भी आवेश जितना लग रहा होगा उतना ही किस पर लग रहा होगा, आवेश Q2 पर भी आवेश लग रहा होगा। उसके बाद क्या करा, 10 ग्राम के 2 आवेशित कण हैं, कण होंगे कोई, तो उन पर क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो कणों का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, दे रखा है 10 ग्राम, क्या दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। आप जानते हो जब ग्राम को किस में बदलोगे, ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो यहाँ पास तो लिखोगे यम बराबर लिखोगे 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो इसको 1/1000 से क्या दोगे, भाग दोगे। अब यहाँ पास क्या रहेगा, अब यहाँ पास 10 ऐसे रहेगा, गुणे 1000 को लिखेंगे 10⁻³ और प्लस का 3 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और प्लस का 3 ऊपर जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 10 ऐसे रहेगा, 3 में से जब 1 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा, -2 बचेगा। ये किस में आ गया, ग्राम को किस में बदल दिया, किलोग्राम में, किस में बदल दिया, किलोग्राम में। जो द्रव्यमान जो अब निकल कर के आ गया 10⁻⁻2 किलोग्राम, हमको द्रव्यमान पता चल गया। क्या पता चल गया, द्रव्यमान। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा था, तो क्या आवेश पता चल गए Q1 Q2, उसके बाद हमें पता चल गया द्रव्यमान। फिर क्या कह रहा था सवाल में बोल रहा था कि 10 ग्राम के 2 आवेशित कण, 10 ग्राम के क्या है, 2 आवेशित कण हैं, तो इसीलिए आवेश भी Q1 Q2 दो भी आवेश भी लगेंगे। और द्रव्यमान कैसा रहेगा, सेम रहेगा। प्रत्येक पर इतने कूलाम का क्या है, आवेश है। एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो Q1 Q2 जो Q1 Q2 दो आवेश होंगे, उनकी जो बीच की दूरियां जो होंगी क्या होंगी, यहाँ पास इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पास जो Q1 आवेश है और यहाँ पास होगा Q2 आवेश, और दोनों पर कितने कितने कूलाम का आवेश है, 2 × 10⁻⁻4 कूलाम का आवेश है। इस पर भी 2 × 10⁻⁻4 का कूलाम का आवेश है। फिर कह रहा है एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनकी जो बीच की दूरी जो है कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, दूरी को किस में बदल देंगे, दूरी को बदल देंगे मीटर में। 10 सेंटीमीटर कह रहा था, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदला जाता है तो 10 × 1/100, और 1 सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेंगे तो 1/100 से भाग दिया जाता है, तो मीटर में बदल गया। अब यहाँ पास 10 रहेगा और 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻2 और प्लस का 2 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा, तो 10 × 10⁻- का हो जाएगा यहाँ पास 2। अब देखो काहे का हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाए, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर भी 1 हो जाएगी। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। जो दूरी निकल करके आ जाए कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻1 आ जाएगा। और दूरी किस में आ गई, मीटर में। ये निकल करके क्या आ गई, दूरी आ गई। उसके बाद क्या कह रहा था सवाल में, उसके बाद कह रहा था सवाल में कि यदि उनके बीच दूरी बहुत अधिक हो, कितनी हो जाए, बहुत अधिक हो जाए दूरी, तो प्रत्येक की चाल की गणना कीजिए। अब देखो अब एक फार्मूला पढ़ चुके होंगे, यहाँ पास क्या पढ़ चुके होंगे, फार्मूला। यहाँ पर जो कण कह रहा था बात, यहाँ पास कह रहा था 10 ग्राम के 2 आवेशित कण। कण का मतलब होता है कणों की गतिज ऊर्जा। जो कणों की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ पास लिखेंगे कणों की गतिज ऊर्जा, लिखेंगे कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा। जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखें जो कणों की गतिज ऊर्जा है किसके बराबर होगी, कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो कणों की गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा होगा 1/2 mv², और यहाँ पास प्लस का 1/2 mv², और बराबर कणों की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है यू बराबर आपने पढ़ा होगा 1/4πε0, डाट में होता है Q1 Q2/R। ऊर्जा में केवल R रहता है, जब
बल निकालना होगा तब यहाँ पास आर स्क्वायर होता है कूलाम के नियम से। ऐसे ही आर ही रहेगी दूरी। ध्यान रखना है जब कणों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी हो तो 1/4 रहेगा, डॉट Q1 Q2 और अपान में आर रहेगा। अब देखो ये भी हाफ है, आधा है mv स्क्वायर, ये भी mv स्क्वायर आधा है, तो जुड़ करके कितना हो जाएगा, तो पूरा जुड़ करके mv स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 1/4 का मान कितना होता है, तो होता है 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 पर कितना आवेश था, 2 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम। Q2 पर कितना आवेश था, इस पर भी उतना ही था, 2 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम। बटे में जो दूरी थी कितनी थी, 10⁻⁻1। उसी तरीके से द्रव्यमान भी कितना दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था 10⁻⁻2। तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान, लिखेंगे 10⁻⁻2 इंटू बी, तो 4 मतलब वेग निकालना था। अब देखो 2 दूना 4 और 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10⁻1 बचेगा, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये गुणे वाला 2 जो है, गुणे वाला 2 कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा गुणे वाला 2। तो यहाँ पास क्या रहेगा, v स्क्वायर बराबर रहेगा यहाँ पास 36 और एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 2 और माइनस का एक गुणे वाला जो है बटे में आ जाएगा, गुणे वाला कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा, तो हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा, -2 ऐसे चला आएगा। अब यहाँ पास क्या होगा, v स्क्वायर जो ऐसे रहेगा, v स्क्वायर 36 ऐसे रहेगा, माइनस का 2 ऊपर जाएगा का प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 4। अब 4 का मतलब क्या करेंगे यहाँ पास, तो यहाँ रहेगा v स्क्वायर अब यहाँ पर रहेगा 36 रहेगा, कितना रहेगा 36 100 और गुणे 10⁻4 रहेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लग करके तो v बराबर निकल करके क्या आएगा, 36 का कितना निकलेगा 6 और 4 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 10⁻2। इसको और भी क्या लिख सकते हो, v बराबर लिख सकते हो 6 और दहम 100, तो 10⁻2 को लिख सकते हो 100 और 6 से कम 6, तो 6 कम 6 और 2 जीरो, तो कितना हो जाए 600। तो चाल जो v कितनी निकल आ जाएगी, तो v बराबर निकल जाएगी 600 और एक इसमें आएगी मीटर सेकंड इनवर्स में। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक करिए और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।